नमस्कार, मैं राजेश श्री अरविंदो सोसाइटी की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। हम आपको शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZII द्वारा संकलित रोचक नवाचार के बारे में बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत NCERT की कक्षा 5 की हिंदी भाषा पुस्तक के पाठ 15 विषम की दिलेरी से संबंधित प्रश्न बैंक नवाचार का क्रियान्वयन इस वीडियो में हम देखेंगे। सबसे पहले मैं इस प्रस्तुत पाठ विषम की दिलेरी कहानी का सारांश आपको बताना चाहता हूँ। प्रस्तुत पाठ एक विषम नाम के लड़के की कहानी पर आधारित है, जिसे जो तीतर का जब शिकार हो जाता है तो उस पर अपनी दया दिखाता है और उसकी दया की कहानी पर यह आधारित है। अगर हम इस नवाचार प्रश्न बैंक की नवीनता की बात करें तो इस नवाचार में जो प्रस्तुत पाठ में जो प्रश्न होते हैं, अलग अलग घटनाओं पर अलग अलग प्रश्नों का निर्माण छात्र स्वयं से करते हैं और इस बात का ध्यान रखा जाता है शिक्षकों द्वारा भी कि इन प्रश्नों का दोहराव ना हो। अगर हम नवाचार के क्रियान्वयन की बात करें तो प्रस्तुत पाठ में जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा में अंतर, क्रिया, विशेषण और शब्दावली पर से संबंधित प्रश्नों का निर्माण किया जाता है। अगर हम नवाचार में बात करें पूर्व प्रबंधन की तो इस नवाचार में किसी भी प्रकार के पूर्व प्रबंधन की आवश्यकता नहीं होती है। अवधि की बात की जाए कि कितना समय नवाचार के क्रियान्वयन में लगता है तो ये मात्र 20 मिनट का होता है। आइए हम बात करते हैं जो शिक्षकों के लिए निर्देश है उसकी। शिक्षकों को सर्वप्रथम जो छात्र हैं उनको 7 अलग अलग समूह में बांटना होता है और प्रत्येक समूह से व्याख्यात्मक, दीर्घ उत्तरीय, लघु उत्तरीय और अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का निर्माण कराया जाता है। प्रत्येक समूह का एक लीडर भी बनाया जाता है। साथ ही में छात्रों से यह भी कहा जाता है कि वे प्रश्नों के साथ साथ उसकी उत्तर कुंजी भी तैयार करें। इस तरीके से ये नवाचार इसमें प्रश्नों का निर्माण किया जाता है इस नवाचार में। और इसी के साथ में जब एक ही जगह पर जो सारे के सारे प्रश्न हैं उनको एकत्रित किया जाता है, जो नेता होता है जो उस ग्रुप का वो आता है और उसके बाद सभी प्रश्नों को अपने साथ लेके आता है। इस बात का वो भी ध्यान रखता है कि उन प्रश्नों का दोहराव ना हो और सारे के सारे प्रश्नों को एक ही जगह पर एकत्रित कर दिया जाता है, जिससे कि एक बड़ा बैंक तैयार हो जाता है और प्रत्येक छात्र के पास इतने सारे ढेर सारे प्रश्न हो जाते हैं जिससे वे पुनः अध्ययन जो पाठ का है वह आसानी से कर सकता है। आइए हम इसे उदाहरण के साथ समझते हैं कि किस तरीके के प्रश्न होते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न है, विषम कितने वर्ष का था? तो इसका उत्तर है 10। जब विषम जाता है तो उसे किस चीज की आवाज सुनाई देती है? जब विषम जंगल की तरफ जाता है तो उसे किस चीज की आवाज सुनाई देती है? तो उसका उत्तर है गोली की। तो इस तरीके के कई सारे प्रश्नों का निर्माण किया जाता है। आइए हम बात करते हैं इस नवाचार के क्रियान्वयन से प्राप्त होने वाले निष्कर्ष और प्रतिफल की। जो प्रस्तुत पाठ में जो प्रश्नों का जब निर्माण छात्रों से कराया जाता है तो वह उनकी जो शब्दावली है और इसी के साथ जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में वह अंतर कर पाते हैं, क्रिया और विशेषण इन सब चीज़ों को वो समझ पाते हैं। तो उसके बाद जो अपनी बोलचाल की भाषा है उनमें उन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और वे जब इस्तेमाल करते हैं तो समझ जाते हैं कि हम जो बात कह रहे हैं, जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं वे संज्ञा है, क्रिया है, विशेषण है और उसमें जो भी व्याकरण से संबंधित इतनी सारी चीज़ें हैं वह उनको समझ पाते हैं आसानी से। इसी तरीके से जो विशेष आवश्यकता वाले छात्र हैं उन्हें भी समावेशी शिक्षा के साथ इसमें दूसरे जो छात्र हैं उनका साथ लेकर इनमें उन्हें भी सम्मिलित कराया जा सकता है। वे प्रश्नों का निर्माण तो स्वयं नहीं कर सकते, लेकिन जो दूसरे बच्चे हैं उनसे सुन सकते हैं और उनकी मदद ले सकते हैं। ये जो नवाचार था प्रश्न बैंक, इसका नवाचार का क्रियान्वयन इस वीडियो में हमने देखा। और भी कई सारे नवाचार इस पाठ में क्रियान्वित किए जा सकते हैं। हम आशा करते हैं ये नवाचार अपने विद्यालय में आप अवश्य क्रियान्वित करेंगे। इस तरीके के कई और दिलचस्प नवाचार हम आप तक लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है आप हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। यदि इस वीडियो को आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा पेज ZII जरूर लाइक करें। इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है जिस पर क्लिक कर आप इनोवेटिव पाठशाला ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।